ऑफलाइन चोली पहनती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आइए और मेरा बलात्कार कीजिए। तो ऐसा मतलब निकालने वाले लोग होते कौन हैं? क्या वो समाज के ठेकेदार होते हैं? अगर हम अपने हुस्न को दिखा रहे हैं, अगर हम पर्दा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अरे ये लड़की तो इजीली अवेलेबल है, ये बहुत चालू है, चलो ट्राई करके देखते हैं आती है कि नहीं? क्यों क्यों हम इस तरह का मतलब निकालते हैं? और रही बात उल्फी की, तो मेरे ख्याल से उसे पता है कि वो क्या कर रही है। और अगर वो छोटे कपड़े पहनती हैं या ऐसे लिबास पहनती हैं जिससे लोगों का मन उत्तेजित हो जाए, तो क्या ये गलत है? हम क्यों भूलते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, वो देश जिसका नाम लैंड ऑफ कामसूत्रा कहा जाता है। तो क्यों हम मॉरल पुलिसिंग करते हैं? क्यों हम कहते हैं अरे ये देखो, ये अपना क्लीवेज दिखा रही है, इसका मतलब इसका कैरेक्टर बहुत ही ढीला होगा, इसका मतलब ये इजीली अवेलेबल होगी। क्यों? कौन सी किताब में या किस ग्रंथ में लिखा है कि महिला के लिबास की लंबाई से उसके किरदार का अनुमान लगाया जा सकता है? किस किताब में लिखा है? मैं अपना घर चलाती हूँ, मैं अपने सारे बिल्स टाइम पर भरती हूँ, और अगर मैं इस तरह की चोली पहनना पसंद करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या संविधान में लिखा है कि इस तरह की चोली पहनना गलत है, और अगर मैंने इस तरह की चोली पहनी तो कोई धारा मुझ पर लगेगी? संस्कृति में है, संस्कृति में। हाँ, तो संस्कृति दिमाग में होनी चाहिए ना। अगर मेरे इस अवतार को देखकर आप उत्तेजित होकर मेरे साथ गलत करने की इच्छा रखते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी क्या संस्कृति है। क्योंकि आपके अंदर का हैवान न जागे, इसलिए मैं खुद को ढक कर रखूं। नहीं शर्लिन जी, क्या है कि मन की बात नहीं होती है कि मन की जो भावनाएं होती हैं वो भी तो मैटर करता है, मगर कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आजकल के जैसे नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन प्राइम पे किसेस हो रहे हैं, नेकेड पूरा दिखाया जा रहा है, उससे क्या है कि ये जो ओपन है, सब चीज़ें ओपन है, हम अपने फैमिली के साथ बैठते हैं तो हमारे बच्चे भी कभी खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉक सिस्टम नहीं है ऐसा। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा समाज हमारा जो है वो ज़्यादा जागरूक है। जी बिल्कुल। अभी नेटफ्लिक्स पर मेरी कोई वेब सीरीज आई नहीं है, जिस दिन आएगी। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने और भी औरतों को लेकर आपने एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल पे मैं एक बात रख रहा हूँ कि और भी औरतें हैं जी, जो ऐसा कर रही हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि क्योंकि लड़की भड़काऊ कपड़े पहनती है इसलिए उसके साथ गलत होता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार क्यों होता है, या 3 हफ्ते की बच्ची के साथ बलात्कार क्यों होता है? क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? क्या 3 हफ्ते की या 3 महीने की बच्ची भड़काऊ कपड़े पहनती है? तो मेरे ख्याल से कपड़ों को दोष देना व्यर्थ है। हमें दोष देना चाहिए उस मानसिकता को जो हैवानियत से भरी हो, जिसे इंसानियत और हैवानियत के बीच का अंतर ना मालूम हो। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन समझा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम देख के जैसे चीज़ें आजकल फिल्में बन रही हैं, जिस तरीके से वो हमारे बच्चों पर असर करता है, तो वो एडल्ट कंटेंट जो होता है, तो उससे मैं उससे देखकर एक अंदर में भी चीज़ें आती हैं, जो कोई भी हो, जो आप चीज़ अभी आज कर रही हैं वो तो संस्कार का है ना, कि हम हमारी फैमिली कैसे उसको संस्कार दे रही है, उस बच्चे को कैसे बड़ा कर रही है, रेस कर रही है, वो उसके हिसाब से वो संस्कार उसके अंदर आता है। तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड से हमारे समाज बालिग हैं, तो हमें तय करना होगा उनके पेरेंट्स के तौर पर कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। और मेरे ख्याल से आज के पेरेंट्स काफ़ी समझदार हैं, उन्हें पता है कि पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है, और वो अपने बच्चों को अडल्ट कंटेंट देखने की इजाज़त नहीं देते हैं। जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स की बात हो रही है, जिन परिवारों को मैं जानती हूँ, वहाँ पर नाबालिग बच्चे अडल्ट कंटेंट
नहीं देख सकते हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिश्ता रखते हैं, हम उन पर नज़र रखते हैं या नहीं रखते हैं, या अपनी ज़िंदगी में हम डूबे हैं, खोए हैं, ये इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने चाहिए। शेरलिन जी, जिस तरीके से